में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं कि आप लोग किस तरीके से कोड एडिटर को इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके अंदर हम कोड कैसे लिखेंगे। हम जो है अपने पूरे कोर्स के अंदर VS कोड एडिटर के ऊपर काम करेंगे, तो पहले उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं तो आप अपने गूगल क्रोम में किसी भी ब्राउज़र के अंदर जाके जस्ट आप उसके ऊपर सर्च कर सकते हैं VS कोड एडिटर। ओके, चूँकि मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको दोबारा इंस्टॉल नहीं करूँगा। आप जैसे इसको अब अगर आप मैकबुक इस्तेमाल करें तो मैकबुक के लिए इंस्टॉल कर लीजिएगा, अगर आप PC इंस्टॉल करें तो PC के लिए कीजिएगा। मेरी चूँकि मैकबुक है तो मैं उसके लिए इंस्टॉल करूँगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये है हमारा VS कोड एडिटर, ये रहा VS कोड एडिटर और मैंने इसको ओपन भी करके रखा है। मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। इसका कुछ इंटरफेस इस तरीके से है। इसके अंदर हमें कुछ स्टार्टिंग पे एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि हमें लाइव प्रीव्यू की जो है ना फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पर है एक्सटेंशंस, मैं इसमें जाता हूँ और एक्सटेंशन में जाके यहाँ पे लाइव सर्वर को क्लिक करता हूँ तो ऋत्विक डे की जो डेवलपर है उसकी तरफ से ये लाइव सर्वर का जो है हमारे पास प्लगइन है। इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है, मैंने इसको भी ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। सो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। इन फ्यूचर जब इसका मैं आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा ये किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको मैं आपने जस्ट यहाँ पे इंस्टॉल का बटन उसको क्लिक कर लीजिएगा, आपका ये जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। मैं इसको फिलहाल क्लोज़ कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो है बेसिक सा एक इंटरफेस है जिसके अंदर हमारी यहाँ पर फाइल्स होंगी सारी। जैसे कि अगर मैंने अपने डेस्कटॉप के ऊपर यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर बनाता हूँ और इसका मैं नाम रख देता हूँ XYZ, ठीक है। और इसको मैं अपने ब्राउज़र में कोड एडिटर में ओपन करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट कोड एडिटर में जाऊँगा, यहाँ पर जाकर फाइल ओपन करके तो यहाँ से मैं लिखूँगा ओपन फोल्डर। हमारी जो वेबसाइट है बेसिकली वो एक फ़ोल्डर कहलाती है। एक फ़ोल्डर के अंदर हमारे तमाम वेब पेजेस पड़े होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वेब पेजेस मिलकर वेबसाइट बनाती है, तो एक फ़ोल्डर के अंदर हमारे 1000 वेब पेजेस हम डिज़ाइन करेंगे और जो कि मेरा मेन पेज होगा उसको मैं index.html का नाम दे दूँगा। तो हमारी बुक जो है वो जनरेट हो जाएगी। जब हम इसको ब्राउज़र को प्रोवाइड करेंगे अपना फोल्डर तो वो उसमें से ऑटोमेटिकली index.html को हमारा होम पेज बना लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाके XYZ को क्लिक करूँगा और इसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए उसने हमारा यहाँ पर ये फोल्डर ओपन कर दिया है, ये देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके इसमें एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा। यहाँ पे न्यू फाइल की ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर जाके मैं लिख देता हूँ index.html, ओके। और जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये हमारे लिए एक बेसिक सा पेज जो है वो एम्प्टी इसने फाइल क्रिएट कर दिया है index.html की। ये हमारा होम पेज कहलाएगा। हम इसके अंदर जो भी एडिटिंग करेंगे तो वो हमारा होम पेज के अंदर एडिटिंग को कंसिडर करेगा। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए टैग्स क्या होते हैं। तो टैग्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, टैग्स क्या होते हैं। टैग्स होते हैं ये करली ब्रेसेस को हम टैग बोलते हैं। इसके अंदर हम अपना कोड सारा लिखते हैं। तो हर एक चीज़ का एक टैग होता है और उसका क्लोजिंग टैग होता है। जैसे कि अब हमने HTML लिखना है तो HTML के लिए HTML का एक टैग कहलाएगा। अगर मैंने इस HTML टैग को ओपन किया है तो इसको मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा। क्लोजिंग के लिए भी मुझे HTML ही डालना पड़ेगा, लेकिन बीच में एक स्लैश का हम साइन डालेंगे तो ये कहलाएगा ओपनिंग टैग और ये हमारा क्लोजिंग टैग। अब इसके दरमियानी एरिया को हम कंटेनर बोलते हैं। इस HTML का ये कंटेनर है। अब इस HTML के अंदर हमने बिल्कुल टैग्स के अंदर रहते हुए ही काम करना है। अब जैसे कि अगर मैं इंसान के रूह से इसका एक रेफरेंस लूँ तो वो क्या होगा, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी का हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लें, ह्यूमन ओपन एंड ह्यूमन क्लोज। सेम उस तरीके से HTML ओपन एंड HTML क्लोज। मैं आपको जस्ट रेफरेंस के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ह्यूमन बॉडी में सबसे पहले आता है हेड ओपन और हेड क्लोज। इसी तरीके से वेबसाइट के अंदर भी आएगा हेड ओपन एंड हेड क्लोज। उसके बाद बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज, ये हमारे ह्यूमन के लिए आएगा। सेम हमारा जो कोड है वो HTML के लिए भी आएगा। तो उसके अंदर भी बॉडी ओपन और बॉडी क्लोज। अब जो हेड है वो हमारी वो कोड होता है, हेड के अंदर वो कोड लिखते हैं जो हमारे ब्राउज़र पर शो नहीं होता, जबकि बॉडी के अंदर वो कोड होता है जो हम लिखते हैं और वो हमारे ब्राउज़र के अंदर शो होता है, ये उसकी बॉडी के अंदर शो होता है। अब जैसे कि मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, ये हमारा बेसिक सिंटेक्स है। अगर मैं इसको आपको सेव करके ये मैंने इसको लाइव सर्वर से ओपन कर दिया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे अगर मैं कोड एडिटर में जाऊँ तो यहाँ पर मैंने सिर्फ हेड में कुछ भी नहीं लिखा, ना ही बॉडी में कुछ लिखा, जस्ट बेसिक एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है। अगर मैं हेड में जाकर एक टाइटल लिखता हूँ और टाइटल के अंदर लिखता हूँ माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ और लाइव सर्वर पर मैं इसको चेक करता हूँ
तो ये देखिएगा यहाँ पर तो कुछ भी नज़र नहीं आया क्योंकि हेड के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा, तो यहाँ पर टॉप पे आपको नज़र आ रहा होगा माई फर्स्ट वेबसाइट लिखा हुआ आ गया। चूँकि हेड के अंदर जो लिखा हुआ डाटा है वो हमारे ये मेन बॉडी में शो नहीं होता, तो इसलिए जो इसका हेड के अंदर टाइटल की मदद से हम इसकी यहाँ पर टाइटल चेंज करवा सकते हैं। अब इसी तरीके से अगर मैं कोड एडिटर में जाकर बॉडी के अंदर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स सपोज अभी आपने इस चीज़ को कंसीडर नहीं करना कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ H1 वगैरह, सिर्फ आपको समझाने की खातिर मैं ये कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है, और इसको मैं जस्ट सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं लाइव सर्वर पर चेक करता हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पर हमारे पास हेलो वर्ल्ड लिखा आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम हेड पे लिखेंगे वो वहाँ पे हमारे मेन बॉडी में विजिबल नहीं है, जबकि बॉडी वाला सारा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ के ब्राउज़र की मेन बॉडी में विजिबल होगा। जो भी हम चेंजिंग करेंगे बॉडी के अंदर वो यहाँ पर हमारे पास विजिबल होगी। और उसको लिखने का तरीकाकार क्या है, यही टैग्स के अंदर। और अब टैग्स के अंदर भी हमारी चंद और चीज़ें भी होती हैं जिसको हम बोलते हैं, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। सम टाइम हमें एक सिंगल टैग इस्तेमाल करना पड़ता है जिसका ना तो कोई ओपन टैग होता है ना ही कोई क्लोजिंग टैग होता है। लेकिन ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, ये जब हम इसके ऊपर काम करेंगे या इंप्लीमेंटेशन करेंगे या जब मैं आपको सिखा रहा हूँगा तब आपको मैं इसके बारे में मज़ीद डिटेल्स दूंगा। लेकिन इसके अंदर जो चीज़ मज़ीद सीखने वाली है वो ये है कि टैग के अंदर और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम इसका एट्रीब्यूट बोलते हैं। इस टैग का ये एट्रीब्यूट है और उसके अंदर हम उसकी वैल्यू लिखते हैं। ये कहाँ पर काम आती है ये भी जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ आएगी। लेकिन अभी के लिए आप इसको सिर्फ याद कर लें, अपने माइंड में इसको महफूज कर लें, ताकि हम जब नेक्स्ट इसको लेक्चर को कंटिन्यू करें तो ये चीज़ें आपको, जो मैं वर्डिंग्स इस्तेमाल करूँ, जो भी मैं इसके लिए अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ वो आपको ईजिली पता चल जाए कि मैं ये एट्रीब्यूट किसे बोल रहा हूँ, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू किसे बोल रहा हूँ, टैग क्या चीज़ है, उसका कंटेनर क्या चीज़ है। ये चीज़ें आपको पता होंगी, तब आप इजीली इस कोर्स में HTML को फॉलो करते हुए अंडरस्टैंड कर सकेंगे।